गाइस, आज का जो अभी टॉपिक है, ये एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज के बारे में है। और इसमें हम इस चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है। इसमें काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी है और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो है बुक में एक्सप्लेन नहीं की हुई। तो प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, और अगर आप नहीं समझ आए तो आप वीडियो को दोबारा से इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं अनटिल अनलेस आपको पूरी समझ ना आ जाए, क्योंकि ये इसमें काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो आपको भूल जाएगी। आप इसको रिकॉर्ड कर लें या फिर इसको आप जब अगर भूल जाए तो आप इसको वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं। तो पहली फैमिली जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है रोजेसी फैमिली है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स की, फ्लावरिंग प्लांट की जो पहली फैमिली है वो रोजेसी किस लिए इसका नाम रखा गया है, क्योंकि इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है, जो सबसे मशहूर प्लांट है वो है रोज, इसलिए इसको रोज फैमिली भी कहा जाता है। रोज फैमिली, ठीक है, यानी गुलाब के फूल की फैमिली। और फैमिली की जो है जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने इसको इसका जो फॉर्मेट है वो ये है कि सबसे पहले आपने इसकी जो अक्रेंस है उसके बारे में बताना है कि इसमें जेनरा कितने हैं, इसमें स्पीशीज़ कितने हैं, और स्पेशली पाकिस्तान में इसके जेनरा कितने हैं, स्पीशीज़ कैसे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें जो है जो वर्ल्ड वाइड की बात करें वो तो वर्ल्ड में इसमें तकरीबन 100 जेनरा है, इसके 100 जेनरा और 2000 स्पीशीज है, 2000 स्पीशीज, ठीक है, यानी पूरी दुनिया में इसकी 100 जेनरा है और इसके जो 2000 स्पीशीज हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसके सिर्फ 29 जेनरा हैं। पाकिस्तान में 29 जेनरा है, और 29 जेनरा के अलावा इसमें जो पाकिस्तान में सिर्फ 213 स्पीशीज हैं, यानी स्पीशीज इसमें 213 है, ठीक है। ये स्पीशीज पाकिस्तान में पाई जाती है, ठीक है। और इसमें जो पहला यानी जो इंट्रोडक्शन है, एक तो आपने स्पीशीज और जेनरा का जिक्र करना है, और इसके अलावा आपने ये बताना है कि इसके जो फेमिलियर प्लांट्स कौन से हैं, यानी फेमिलियर प्लांट्स जो हैं वो कौन से हैं। तो इसमें फेमिलियर यानी मशहूर, वैसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मशहूर जो हैं, जो ज़्यादा फेमस है फेमिलियर प्लांट्स जो रोजेसी फैमिली के हैं, उसमें पायरस है। पायरस से मुराद है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, पायरस से मुराद क्या है, पेयर यानी कि नाशपाती। इसके अलावा पायरस के अलावा इसमें एप्पल है जिसको हम मेलस कहते हैं। मेलस यानी कि एप्पल, और इसके अलावा इसमें एप्रिकॉट भी शामिल है। एप्रिकॉट, इसमें आमंड भी शामिल है, बादाम जिसको कहते हैं ये भी शामिल है, ठीक है। और इसमें स्ट्रॉबेरी भी शामिल है, स्ट्रॉबेरी। तो ये वो प्लांट्स हैं जो इसमें मशहूर प्लांट्स हैं, स्ट्रॉबेरी और एप्पल वगैरह। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि ये सिर्फ गुलाब फैमिली नहीं है, यानी कि ये सिर्फ ये नहीं कि इसके अंदर गुलाब है, और इसमें बहुत सारे बड़े प्लांट्स भी हैं और बड़े मशहूर किस्म के फ्रूट्स जो हैं वो भी इस फैमिली में शामिल हैं। अब हम इसकी जो अगली बात है, यानी जो दूसरा आपका हेडिंग होता है, यानी इस क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में जो फैमिली के बारे में आता है, पहले तो आपने इसका इंट्रोडक्शन देना होता है कि इसमें कितनी स्पीशीज हैं, कितने जेनरा हैं, पाकिस्तान में ये कितने पाए जाते हैं, और इसके अलावा इसमें मशहूर प्लांट्स कौन से हैं, फेमिलियर प्लांट्स कौन से हैं। इसके बाद आपने इसमें जो नेक्स्ट बात बतानी होती है वो ये होती है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स से मुराद होता है वेजिटेटिव कैरेक्टर, यानी इसके ट्रीज के बारे में, प्लांट के बारे में, और इसके लीव्स के बारे में, यानी वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी एक्सेप्ट फ्लावर। अब कहते हैं प्लांट में
जो फ्लावर्स होते हैं दे आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और बाकी पार्ट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये वेजिटेटिव। तो हम वेजिटेटिव जो है कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि इस फैमिली के अंदर यानी तमाम तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं कि इसमें नंबर 1 बड़े बड़े ट्रीज भी होते हैं, जैसे कि यानी सेब का पौधा है या बादाम का पौधा है, यानी बड़ा प्लांट होता है, ट्री होता है। इसके अलावा इसमें यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो श्रब्स होते हैं, श्रब्स यानी कि झाड़ियाँ, जैसे गुलाब का पौधा है। गुलाब का पौधा जो है ये एक्चुअली एक झाड़ीनुमा पौधा होता है, यानी आप उसको अगर उगने दें तो वो एक झाड़ी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी वो फैलता जाता है जमीन के ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता। इसी की तरह इसी में हर्बेशियस प्लांट्स भी होते हैं, यानी ऐसे प्लांट्स जो हर्बेशियस हो, यानी जिनमें लकड़ी बिल्कुल नहीं होती, उनका स्टेम बड़ा ही सॉफ्ट होता है। इसको जैसे धनिया है, पुदीना है, पालक है, ऐसे प्लांट्स को हम हर्बेशियस प्लांट्स कहते हैं। अब इसके यानी कि इसमें तीनों तरह के ही प्लांट्स होते हैं, यानी और इसके अलावा इसमें जो लीव्स होते हैं, जो लीव्स हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक लीव जो है अल्टरनेट होते हैं, यूजुअली इसमें अल्टरनेट लीव्स होते हैं। अल्टरनेट लीव्स कौन से होते हैं कि अगर फर्ज करेंगे हमारे पास शाख है तो इसमें एक लीफ लगा हुआ है इस तरह से, और इसके सामने जगह खाली है, और इसके ऊपर जाके दूसरा लीफ है और इसके सामने जगह खाली, उसके बाद तीसरा लीफ है और इसके सामने जगह खाली। इसको ऐसे लीव्स को हम अल्टरनेट लीव्स कहते हैं। तो इसमें अल्टरनेट लीव्स भी होते हैं और कभी कभार शाज़ोनादर इसमें अपोजिट भी होते हैं। अपोजिट लीव्स क्या होते हैं? अपोजिट लीव्स ये होते हैं कि यानी एक लीफ एक तरफ है तो दूसरा इसके सामने, यानी 2 लीव्स आमने सामने, इस तरह से ये लीफ सामने है और इसका दूसरा लीफ इसके सामने, इसको हम कहते हैं अपोजिट लीफ। तो इस फैमिली में कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिसमें अपोजिट लीव्स होंगे, लेकिन ज्यादातर प्लांट्स इसमें जो लीव्स होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं। और इसके अलावा इसमें जो लीव्स हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी। सिंपल ये लीव्स, दीज आर सिंपल लीव्स, लेकिन कंपाउंड लीव्स क्या होते हैं? एक लीफ है उसके अंदर बहुत सारे लीफलेट हैं। ये लीफ जो है इसके अंदर बहुत सारे लीफलेट है, यानी ये लीव्स नहीं है बल्कि ये लीफ के लीफलेट्स है। और ये एक लीफ है, ये जो पूरा है ये एक लीफ है, ये पूरा जो है ये एक लीफ है और ये पूरा एक ही लीफ है, इसको कंपाउंड लीफ कहा जाता है। तो इसमें दोनों तरह के ही लीव्स होंगे, कंपाउंड भी और सिंपल, ठीक है। और उसके बाद जो हम इसकी जो है बात करेंगे कि इस फैमिली इसके जो ये जो प्लांट्स होते हैं अमूमन इसके ऊपर कांटे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास है एक गुलाब का फूल, अगर आप ये देखें तो ये कितने सारे इसके ऊपर कांटे लगे, ये कांटे, दीज आर कॉल्ड स्पाइंस, ठीक है। ये कांटे जो हैं दीज आर कॉल्ड स्पाइंस आर ये। तो इसके ऊपर यानी इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसके लीव्स के साथ स्पाइन होते हैं, और स्पाइंस जो हैं ये इन ब्रांचेस के ऊपर होते हैं जिनको रेकस कहा जाता है। ये ब्रांचेस जो होती हैं दीज आर कॉल्ड रेकस, तो इनके ऊपर भी ये कांटे होते हैं, स्पाइंस होते हैं इनके ऊपर। अच्छा, उसके बाद ये कि अगर आप इसको गौर से देखें, आपको थोड़ा सा इसको गौर से देखना पड़ेगा कि ये लीफ जो है, ये जो लीफ है इसके साथ, इस लीफ के साथ ये जो है साइड पे, ये बहुत ही इसको ज़रा गौर से देखना पड़ेगा कि इसके लीफ का ये जो बेस है, ये जो बेस है यहाँ पे 2 छोटे छोटे यानी लीफ के बेस के ऊपर ये यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं, ये देखें ये लीफ है। तो लीफ का जो बेस है, ये जो लीफ का बेस है यहाँ पे 2 छोटे छोटे पत्ते होते हैं। लीफ के बेस के ऊपर 2 छोटे छोटे पत्ते हैं, दीज आर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। इनके लीफ का यानी जैसे बना के दिखा देता हूँ, यानी ये देखें, शायद वहां पे आपको क्लियर नजर ना आए, यानी ये फर्क करें लीफ है, सॉरी ब्रांच है, ब्रांच से ये छोटी सी एक पार्ट है जिसके जरिए से लीफ इसके साथ अटैच होता है। यानी इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, ये देखिए ये एक ब्रांच है और यहाँ पे लीफ लगा हुआ। लीफ कैसे लगा हुआ है? इसके जरिए से,
इस हिस्से को जिसके जरिए से लीफ अटैच होता है ब्रांच के साथ, इसको पेटियोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पेटियोल, पेटियोल। और यहाँ पे है लीफ, ठीक है, ये हो गया लीफ। यानी लीफ जिस पार्ट के जरिए से ब्रांच के साथ अटैच होता है इसको पेटियोल कहते हैं। और पेटियोल जो है, ये पेटियोल, इसकी जो ये वाला हिस्सा है यानी बुनियाद, इसका जो बेस है, यहाँ पे दो छोटे छोटे पत्ते होते हैं। ये दो छोटे छोटे पत्ते हैं। आइए आप गौर से अगर किसी भी गुलाब के फूल का पौधा देखें तो आपको उस पत्ते के बेस के ऊपर दो छोटे छोटे पत्ते नजर आएंगे। इन दो छोटे छोटे पत्तों को क्या कहते हैं? स्टिप्यूल्स। इनको स्टिप्यूल्स कहा, स्टिप्यूल्स। ये भी इसका एक वेजिटेटिव कैरेक्टर, ठीक है। अब आ जब यानी ये तो हो गया इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब नेक्स्ट जो इसका फॉर्मेट होता है वो होता है फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स यानी कि इसके फूलों की जो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स का मतलब है कि इसके ऊपर प्लांट के ऊपर फ्लावर किस तरह लगे हुए हैं, उसकी तरतीब क्या है, फ्लोर, और एक इसके फ्लावर कैसे होते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम फ्लोरल कैरेक्टर्स में डिस्कस करते हैं। तो सबसे हम बात करते हैं कि इसके यानी जो फ्लावर्स होते हैं, ये इसकी जो अरेंजमेंट होती है इसके ऊपर वो सॉलिटरी होती है। सॉलिटरी, नंबर 1 सॉलिटरी, सॉलिटरी। और सॉलिटरी में क्या होता है कि एक ब्रांच, ये फर्ज करें हमारे पास एक पौधा है तो इसकी एक ब्रांच है, ब्रांच की टिप के ऊपर, ब्रांच की टिप के ऊपर, यानी ये, बल्कि ये कह रहे हैं कि ये जो है इसकी जो आखिरी ये जो ब्रांच है यानी इसकी जो टिप है उसके ऊपर फ्लावर लगा हुआ, इसको हम सॉलिटरी अरेंजमेंट कहते हैं। यानी जब ब्रांच के बिल्कुल ऊपर टिप के ऊपर एक फ्लावर लगा हो, इसको हम सॉलिटरी अरेंजमेंट कहते हैं। यानी अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था कि इसको हम जो है सॉलिटरी अरेंजमेंट कहते हैं। इस तरह से इसके अलावा इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो क्लस्टर की सूरत में भी होते हैं। यानी क्लस्टर का मतलब है कि एक ब्रांच जो है इसके ऊपर फ्लावर्स का क्लस्टर है, इस तरह ये फ्लावर्स का एक क्लस्टर है एक ब्रांच के, यानी कि एक ब्रांच के ऊपर फ्लावर्स का एक क्लस्टर लगा हुआ है। ये भी इसके अंदर अरेंजमेंट होती है इस फैमिली के अंदर। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं। और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जो हैं वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है और जिनमें पत्तियां बिल्कुल सेपरेट, इस तरह से सेपरेट होती हैं। और ये कि इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। अब इसको किसी भी डायरेक्शन से काटे तो ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, यानी ये बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। रेडियल सिमेट्री इसको कहते हैं और इसको एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स कहते हैं, जो रेगुलर फ्लावर्स होते हैं जिनकी पत्तियां भी अलग अलग होती हैं और इनको अगर जिस मर्जी प्लेन से काटा जाए, जिस मर्जी डायरेक्शन से काटा जाए तो फ्लावर दो हिस्सों में कट जाता है। उसके बाद आगे के इसमें इसके जो फ्लावर्स के जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। एक तो पहली बात यह है कि इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो शोई होते हैं और सेंटेड होते हैं। शोई और सेंटेड यानी कि एक शोई उसको कहते हैं, यानी ऐसी चीज जो दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। शोई का मतलब है कि ऐसी चीज जो दूसरों को, ये ऐसे फ्लावर इतने खूबसूरत होते हैं कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और ये सेंटेड होते हैं यानी इनमें खुशबू आती है, यानी ये खुशबू वाले फ्लावर्स होते हैं। इसके बाद आगे कि इनमें कैलिक्स यानी कि इसकी जो सेपल, कैलिक्स जो है यानी कि इसकी जो सेपल्स होती हैं, जो ग्रीन पत्तियां, ये देखें मैं आपको दिखाता हूं, इसकी जो ग्रीन पत्तियां हैं ये हैं, ये आपको नजर आ रही हैं, ये ग्रीन पत्तियां हैं ये, और ये 5 हैं, 1 2 3 और 4 और ये 5,
ये 5 आप गिन सकते हैं। ये 5 ग्रीन पत्तियां हैं इसकी, ये वाली जिनको सेपल्स कहा जाता है, ठीक है। ये वाली, ये जो ग्रीन पत्तियां हैं इनको सेपल्स, ये 5 होती हैं या 5, यानी या तो 5 होती हैं और मल्टीपल, समटाइम दे आर मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी कि 5 की बजाय 10 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं। 5 आर मल्टीपल्स ऑफ 5। ये तो इसकी कैलेक्स हो गया। इसके बाद आ जाए कोरोला। कोरोला, कोरोला का मतलब है कि इसकी जो रंगीन पैटर्न्स, यानी ये जो रंगीन पैटर्न्स होती हैं, यानी ये जो ये कोई भी गुलाब का फूल जो है ये इसकी पेटल्स हैं और इस सब सारी पेटल्स को क्या कहते हैं, कोरोला। अब इसको अगर आप तोड़ के पत्तियां इसको काउंट करेंगे तो ये हमेशा मल्टीपल ऑफ 5 में आएंगे। जैसे मिसाल के पर 50 या 55 है, 60, 65 या 25, 35, यानी कि ये हमेशा मल्टीपल ऑफ 5 में आए। यानी 5 कोरोला जो होती है या तो 5 होती है और मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। यानी या 5 का या आप इसका मल्टीपल। इसके बाद इसकी जो एंड्रोशियम यानी इसके मेल पार्ट की बात करें, मेल पार्ट एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या होता है, ये मेल पार्ट को कहते हैं। और जैसे ये फर्ज करें हमारे पास फ्लावर है तो इसकी ये वाली जो सेपल, पहले था ये कैलिक्स और उसके बाद कोरोला, ये सेपल यानी पेटल्स, और उसके बाद जो मेल पार्ट होता है उसको स्टेमन भी कहते हैं। ये इस तरह से, यानी इसका एक पार्ट जो होता है वो बिल्कुल धागे के जैसा होता है जिसको फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट ये जो, और इसको ये जो स्पोलन पार्ट है इसको एंथर कहते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्टेमन। स्टेमन में फिलामेंट भी शामिल है, एंथर भी शामिल, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन। अब ये जो यानी मेल पार्ट है यानी जिनको स्टेमन कहते हैं, इसके अंदर ये जो भेजे हैं वो एंड्रोशियम जो है वो अमूमन न्यूमरस होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, लेकिन ये अंदर की तरफ आपको इसमें तो खैर नज़र नहीं आता। ये देखें इस फ्लावर में आपको नज़र आते हैं, ये देखें, ये मैंने ये फ्लावर इस फैमिली का नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये जो हैं ये सारे के सारे ये पूरा दायरा जो है ये क्या है, ये स्टेमन। और स्टेमन इसमें आपको बहुत ही क्लियर नज़र आ रहे होंगे कि इसका नीचे वाला पार्ट जो है ये नीचे वाला पार्ट जो है ये बारीक है और ऊपर वाले पार्ट जो हैं ये थोड़े थोड़े मोटे हैं। ये क्या है, ये एंड्रोशियम यानी स्टेमन है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि स्टेमन क्या होता है या मेन पार्ट एंड्रोशियम। इसमें जो एंड्रोशियम होता है वो न्यूमरस यानी कई बहुत ज़्यादा तादाद में भी हो सकते हैं, लेकिन अमूमन इसमें 5 to 10, अमूमन इसमें ये 5 to 10 होते हैं। इससे बात आ गई जो गायनीशियम यानी फीमेल पार्ट, गायनीशियम। गायनीशियम जो है ये फीमेल पार्ट को कहते हैं, जिसको कार्पर भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल यानी इसके अंदर होता है, यानी इस तरह से दरमियान में होता है, यानी और ये बार शेप होता है, इसको हम कार्पल कहते हैं, ठीक है, कार्पल, ठीक है। यानी फीमेल पार्ट जिसको गायनीशियम कहते हैं, इसमें एक कार्पल भी हो सकता है, ज्यादा कार्पल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी इसमें जो ज्यादातर जो कार्पल होता है वो 1 to न्यूमरस यानी कि एक भी हो सकता है और ज्यादा भी, एक इस तरह से भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं। एक बात और दूसरी बात है इसमें जो नेक्स्ट है वो है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन क्या होती है, ये देखिए नेक्स्ट इसमें है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन कहते हैं the arrangement of ovules in the ovary, the arrangement of ovules in the ovary, ovules in the ovary। अब देखें ओव्यूल जो है, जैसे आपने पढ़ा भी है कि ओव्यूल क्या है, इंटेगुमेंटेड इंडिहिसेंट इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम।
इसको ओव्यूल कहते हैं, यानी ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है। तो आपने देखा होगा कितने सारे प्लांट्स हैं जिसमें सीड के अंदर 2-4 सीड भी है, जिसमें फ्रूट के अंदर सीड जो है वो 2-4 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा। जैसे आम का पौधा है तो उसमें एक ही सीड है, आड़ू है तो उसमें एक ही सीड है, अगर उसके बजाय वाटरमेलन देखें तो उसमें बहुत सारे सीड है। ये सीड बनते कैसे हैं? ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन से। ओव्यूल की तो जितने सीड बनेंगे इसका मतलब है उसने ही उस ओवरी के अंदर पहले से ओव्यूल थे। जितने भी किसी में सीड बन रहे हैं इसका मतलब उसके अंदर ओव्यूल थे, क्योंकि ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन से ही सीड बनता है। तो ये जो फर्स्ट फीमेल पार्ट है और कार्पल है, और कार्पल का ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ओवरी। तो ओवरी के अंदर यानी जो अरेंजमेंट होती है किसकी? ओव्यूल्स की, वो प्लेसेंटेशन कहलाती है। अब ये ओव्यूल्स हैं इस फैमिली के अंदर, अगर फ्लावर के अंदर एक ही कार्पल है, इस तरह से एक कार्पल है, तो इसमें जो इसके अंदर ओव्यूल्स होंगे वो बेजल होंगे, यानी कि उसकी प्लेसेंटेशन क्या होगी? बेजल होगी। बेजल से मुराद उसके बेस के ऊपर ओव्यूल्स है। ओव्यूल जो हैं वो इसके बेस पे, यानी इस तरह से उसके बेस पर ओव्यूल्स है, इसको बेजल प्लेसेंटेशन कहते हैं। लेकिन अगर उसमें यानी इस किसी फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पल है और वो फ्यूज्ड है, जैसे मिसाल के तौर पर, हाँ इधर मैं बना देता हूं, नहीं बल्कि इसको मैं मिटा देता हूं। अगर फर्ज करें ये इस तरह से है कि इसमें एक से ज्यादा कार्बन, और इस तरह से ये देखिए एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये हो गया इस तरह से, और एक कार्बन ये हो गया ऐसे, और ये आपस में फ्यूज है, नीचे से फ्यूज है, यानी ऊपर से अलग अलग है और नीचे से फ्यूज है। इनको फ्यूज्ड कार्पल्स भी कहते हैं, सिन कार्पस भी कहते हैं, यानी एक से ज्यादा कार्पल्स ये कार्पल्स हैं और फ्यूज्ड हैं नीचे से। इनमें जो प्लेसेंटेशन होती है वो एक्साइल होती है। एक्साइल का मतलब होता है कि एक दरमियान में एक्सिस है और एक्सिस के दोनों तरफ क्या है? ये एक्सिस के दोनों तरफ ओव्यूल्स हैं, और जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो सीड बनेगी। यानी इस तरह की जो प्लेसेंटेशन होती है इसको एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या होती है? एक एक्सिस वाई एक्सिस की तरफ और इसके दोनों तरफ जो है ओव्यूल्स। इस प्लेसेंटेशन को एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। ठीक है, प्लेसेंटेशन जो है ये इसमें दो तरह की हो सकती है। एक तो बेजल, जैसे मैंने अभी बताया, बेजल क्या होती है कि जिसमें जो कार्बन है उसके बेस के ऊपर ओव्यूल्स। ये अगर एक कार्बन होगा तो उसमें बेजल होगी, अगर ज्यादा होंगे और वो फ्यूज्ड होंगे तो उसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो ये थे जनाब इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स। नाउ वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिलीज, यानी इस फैमिली का भी और हर फैमिली का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जिसकी अभी हम बात करेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से मुराद ये होती है कि इस फैमिली से हमें फायदा क्या है, बनी नौ इंसान को यानी ह्यूमन बीइंग को इससे क्या फायदा मिलता है। तो ये हो गया क्या, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक। अब देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सबसे पहले इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है कि ये बनी नौ इंसान को खुशी फराहम करता। इसके फ्लावर्स हर जगह पे से, हर खुशी के मौके पर इनके फ्लावर्स यूज किए जाते हैं। शादी ब्याह हो या कोई भी तकरीब हो वहां पे इसके फ्लावर्स यूज किए जाते हैं।
तो बड़े नव इंसान के लिए ये खुशी का यानी कि खुशी प्लेजर फ्राहम करते हैं और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड यानी इंसान को खुश रखने में इनका बड़ा हाथ है गुलाब के फूलों का। और ऐसा दूसरी बात यह है कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा यानी एक और बात यह है कि ये ज़्यादातर गुलाब के फूल उन ममालिक में होते हैं जिनमें थोड़ा मौसम थोड़ा गर्म होता है, यानी ठंडे जो मौसम है या ठंडे बिल्कुल इलाके हैं उनमें गुलाब का फूल या इस तरह के जो इसके ट्रीज हैं या इस फैमिली के प्लांट्स थोड़ा कम होते हैं। खैर इसके कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ ठंडे इलाकों में ही होते हैं, लेकिन मैं गुलाब की बात कर रहा हूँ कि जो गुलाब का फूल होता है ये स्पेशली गर्म इलाकों में ही ज़्यादा होता है। अच्छा, इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं। जो फ्रूट्स हैं जैसे हमने बात में जिक्र किया कि इसमें जो एप्पल है, इसमें जो पेड़ है, इसमें आमंड है यानी कि बादाम है, इसके अलावा इसमें एप्रिकॉट है, इसको खुबानी कहते हैं, खुबानी यानी एप्रिकॉट है, और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी है और भी बहुत सारे इसमें पीच हैं यानी आड़ू जिसको कहते हैं पीच। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितने यूजफुल जो फ्रूट्स हैं वो सिर्फ इसी फैमिली में पाए जाते हैं और जिससे हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कि जो अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं वो इस फैमिली में पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो ऑर्नामेंटल भी हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। और ऑर्नामेंटल ये क्या है, ये फ्रूट्स है, इसमें फ्रूट्स है, ठीक है ये, और ये फ्रूट्स है। ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से? ऑर्नामेंटल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि हम सजावट के लिए बागों में, पार्कों में, घरों में, गमलों में लगाते हैं। जैसे कि गुलाब का फूल है जो सदियों से लोग इसको बागों में और उसमें लगा रहे हैं, बागों में और पार्कों में, और अब इनकी तादाद हज़ारों की तादाद में जो लोग बागों यानी फूल की, गुलाब के फूल की बागबानी करते हैं। इसके अलावा यानी ये जो इस फैमिली का एक प्लांट है जिसको हम कैरेटिगस कहते हैं, कैरेटिगस ये इस फैमिली का ही प्लांट है जिसको कैरेटिगस कहते हैं और ये बहुत ही यूजफुल प्लांट है। इससे वॉकिंग स्टिक बनाई जाती हैं, यानी कि दुनिया भर में जो महंगी तरीन वॉकिंग स्टिक आपने देखा होगा जो बहुत ही महंगी होती हैं वो कैरेटिगस से बनाई जाती है, क्योंकि ये इंतहाई यानी बेहतरीन क्वालिटी की लकड़ी होती है जिससे वॉकिंग स्टिक बनाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें एक और प्लांट है जिसको पायरस प्रोटिस कहते हैं, पायरस। और ये जो पायरस है ये जो है पायरस पेस्टिया, पायरस पेस्टिया ये भी एक इसी फैमिली का प्लांट है और इस प्लांट से हम स्मोकिंग पाइप बनाते हैं। आपने देखा होगा जो लोग वो पाइप पीते हैं, इस तरह का इसकी शक्ल होती है पाइप की, यानी इस तरह से ये और इसके अंदर क्या होता है, तंबाकू होता है और ये लोग जो हैं इस तरह से इसमें तंबाकू डाल के इससे ऐसे पीते हैं, इसको स्मोकिंग पाइप कहा जाता है। तो ये पाइप जो होते हैं ये इस लकड़ी से, इसकी लकड़ी से बनाए जाते हैं जिसको पायरस पेस्टिया कहा जाता है। इसके अलावा जो इसके और जो फायदे हैं वो ये है कि एशियन कंट्रीज में गुलाब की पत्तियों को चीनी के अंदर डालकर पकाया जाता है और इससे गुलकंद बनाया जाता है। गुलकंद, और गुलकंद क्या होती है, ये एक एंटी कॉन्स्टिपेशन होती है, यानी जब किसी को कब्ज हो जाए तो कब्ज के लिए ये सदियों से इस्तेमाल होती है। ये फूलों की पत्तियां होती हैं जो चीनी में पकाई होती हैं, ये पहले बहुत यूज होती थी, जिसको कब्ज हो उसको ये दी जाती है, गुलकंद इसको कहते हैं, गुलकंद। ये इंडिया, पाकिस्तान और बाकी जितने एशियन कंट्रीज हैं ये सब में ये यूज होता है। इसके अलावा अर्के गुलाब क्या होता है कि जब हम यानी ये जो फूलों की पत्तियां हैं, पेटल्स जो होती हैं, इनको डिस्टिलेशन के प्रोसेस से, आपने केमिस्ट्री में डिस्टिलेशन का प्रोसेस पढ़ा होगा,
इनको पकाया जाता है और डिस्टिलेशन के प्रोसेस से इसको डिस्टिल किया जाता है और इससे अर्क निकाला जाता है, यानी इसका एसेंस निकाला जाता है और उससे वो आंखों में इस्तेमाल किया जाता है। आंखों की बीमारियों को क्योर करने के लिए ये अर्क गुलाब इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यह एसेंशियल ऑयल ये बहुत ही कीमती चीज है। एसेंशियल ऑयल यानी फ्लावर से उसका अर्क निचोड़ लेना, उसकी खुशबू निचोड़ लेना, उसका ऑयल निकाल लेना, यानी फ्लावर से उसका ऑयल निकाल लेना। और ये एसेंशियल ऑयल है, ये बहुत ही महंगे किस्म के एसेंशियल ऑयल होते हैं और ये बॉडी मसाज के लिए यूज़ होते हैं और परफ्यूम बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड दे आर वेरी काइंड ऑफ कह लें कि नॉवल्टी, यानी ये जो है चंद लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये महंगे बहुत होते हैं। 12 एसेंशियल ऑयल जो है ये बहुत सारी मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं, परफ्यूम्स में भी यूज़ होते हैं, बॉडी मसाज के लिए भी यूज़ होते हैं। तो ये थी इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी रोजेसी फैमिली की। जैसे मैंने कहा गाइस, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत अहम है, लेकिन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है और ईजी भी है। जो मेन पार्ट इसमें थोड़ा सा मुश्किल था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कोई चीज़ आपको समझ ना लगी हो तो कमेंट में भी बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो भी आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आप किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। आप अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप जो बेल का आइकॉन होता है उसको प्रेस ना करें, क्योंकि जब आप बेल के आइकॉन को प्रेस करेंगे तो मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।